हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं जो भी फाइनल एग्जाम में आने वाला है। और वो चैप्टर कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, मैंने इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है। अब एक एक करके हमें टॉपिक लेना है और उस टॉपिक की डिटेल को समझना है ताकि हम कम से कम समय में पूरा चैप्टर रिवाइज कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर फर्स्ट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देखिए इसमें आपको सिंपल रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है और रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है ये बात कवर करनी है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें या तो एक बॉडी के जरिए ही नई बॉडी का जन्म हो जाता है या फिर दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है और तब जाकर एक नई बॉडी का जन्म होता है। ठीक है, तो इसका मतलब दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन में। इसलिए यहां पर हेडिंग क्या डाला गया है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कि भाई रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर नंबर फर्स्ट है असेक्सुअल, नंबर सेकंड सेक्सुअल। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये दो मोड हैं जिस फॉर्म में रिप्रोडक्शन देखा जाता है। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि भाई एक ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें एक बॉडी, सिंगल बॉडी सफिशिएंट होती है, कैपेसिटी है उसके अंदर सिंगल बॉडी में एक नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने की। जैसे कि आपने अमीबा, पैरामीशियम, ये बहुत सारे एग्जांपल हैं इस तरह के। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल किस में आते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें दो अलग अलग बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, और रिजल्ट में एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिस्ट में आप एग्जांपल डाल सकते हैं। क्लियर हुई बात कि भाई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको क्या चीज कवर करनी है, रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन कितने फॉर्म्स में देखा जाता है। नंबर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और नंबर सेकंड असेक्सुअल। वो आगे पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो आपको एक डेफिनेशन ध्यान रखनी है ना, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ टू बॉडीज एंड रिजल्ट्स टू फॉर्म अ न्यू वन। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा टाइप है रिप्रोडक्शन का जिसमें दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी, और उन बॉडीज के जरिए गैमेट्स बनते हैं, गैमेट्स फ्यूज होते हैं और एक नई बॉडी को फॉर्म करते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास एक डेफिनेशन थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एक दूसरी खास बात कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर जो सेकंड टॉपिक था उसमें सिर्फ आपको इतनी बात कवर करनी है, इतनी ही चीज मालूम करनी है कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में देखा जाता है, प्लांट्स और एनिमल्स, उसके लिए एग्जांपल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर थर्ड, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है, ये आपको क्लियर हो गई बात है ना। अब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, ये कई तरीकों से होता है। इसमें काफी सारे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, उनको देखते हैं एक बार। नंबर फर्स्ट, फिशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन,
बडिंग। आगे आप और भी लिख सकते हैं इसमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक पर डिटेल की नीड है, हालांकि 8th के लिए ये जितने भी मैंने टाइप्स लिखे हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एक तो फिशन है, ठीक है, और एक बडिंग का प्रोसेस है। इनके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी आप रीजनरेशन और स्पोर फॉर्मेशन ये 2 पॉइंट्स और कवर कर लेना, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स हैं वो सभी टाइप्स को लेकर सेपरेट वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन क्लास 8 के हिसाब से ये सफिशिएंट है कि भाई आप फिशन कवर करें, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग। अगर टाइम काफी कम बचा हुआ है आपके पास चैप्टर को रिवाइज करने के लिए तो आप उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट कवर कर लेना, एक तो फिशन और बडिंग, ठीक है, क्लियर। अब एक बार समझते हैं कि भाई फिशन और बडिंग ये क्या है। फिशन और बडिंग ये टाइप हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगर फिशन की बात की जाए, मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूं उसके लिए। देखिए जो फिशन प्रोसेस होता है ना, ये भी 2 प्रकार से होता है, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन में सबसे अच्छा एग्जांपल है अमीबा। ये देखिए अमीबा की स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है अमीबा का, और अमीबा 2 पार्ट में टूट जाता है इस तरीके से। ऐसे बॉडी जो है ना थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है, ये न्यूक्लियस थोड़ा स्ट्रेच हो गया और अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 अलग अलग अमीबा बन जाते हैं, ठीक है। तो एक अमीबा से 2 अमीबा फॉर्म हो गए हैं, तो सिंगल बॉडी में कैपेसिटी थी एक यंग वंस को फॉर्म करने की, जैसे कि आपने डायग्राम में भी समझा कि अमीबा 2 अमीबा में कन्वर्ट हो चुका है जो सिंगल अमीबा था, ठीक है। तो पेरेंटल बॉडी तो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो फ्रैक्शनेट हो गई है 2 नए अमीबा में, ठीक। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, फिशन। और कैसा फिशन है ये, बाइनरी फिशन, क्योंकि यहां पर ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये 2 अमीबा बने, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बाइनरी फिशन, ठीक है। एक मल्टीपल फिशन होता है जिसमें काफी सारी सेल्स बन जाती हैं और उसके लिए एग्जांपल क्या होगा, प्लाज्मोडियम। याद रखिएगा, आप नोट कर लेना रजिस्टर में। बाइनरी फिशन के लिए अमीबा या पैरामीशियम और मल्टीपल फिशन के लिए प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब एक बात समझते हैं बडिंग कैसे होता है ना। अब बडिंग का क्या एग्जांपल है, देखिए जब एग्जांपल की आप बात करेंगे तो आप उसमें नोट कर लेना हाइड्रा। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है हाइड्रा की, ठीक है। यहां पर इस तरह से ऐसे, इन्हें टेंटेकल्स कहा जाता है वैसे, ठीक। अब ये हाइड्रा की जो स्ट्रक्चर है, लिख देता हूं मैं नाम यहां पे, हाइड्रा। तो ये जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है ना, यहां पर एक छोटी सी ऐसे बड बननी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे ग्रोथ होती है ना, तो ये जो पार्ट है ये भी ग्रो करने लगता है, वेट बढ़ता है इसका, ग्रेविटी एक्शन करती है और एक पर्टिकुलर वेट होने के बाद ये पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जाता है। जैसे ही ये पेरेंटल बॉडी से डिटैच होगा तो डिटैच होने के बाद ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे फिर ग्रो करने लगेगा। तो इस तरीके से एक नया हाइड्रा जनरेट हो गया है। लेकिन ध्यान से देखना आप कि पेरेंटल बॉडी जो है ना वो तो एग्जिस्ट कर रही है ना, और एक नया हाइड्रा भी बन गया, 2 बॉडी का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हुआ, इसीलिए ये किस लिस्ट में आता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो बडिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंटल बॉडी पर एक छोटी सी बड बन जाती है, वो ग्रो करने लगती है वेट बढ़ने की वजह से और ग्रेविटी के एक्शन की वजह से। जब वो पेरेंटल बॉडी से डिटैच होगी और जहां पर ग्राउंड सरफेस के कांटेक्ट में आएगी वहां पर अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देती है। तो ये एक प्रोसेस है बडिंग, सिंगल बॉडी के बेस पे चल रहा है, इसलिए इसको किस लिस्ट में मानेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एग्जांपल क्या है इसका, हाइड्रा, ठीक है, क्लियर हुआ। सेकंड हमने देखा कि भाई बडिंग में एग्जांपल हाइड्रा होता है। फर्स्ट में हमने क्या लिया था, फिशन। फिशन के अंदर हमने 2 पार्ट किए, बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन के लिए एग्जांपल आप डालेंगे अमीबा या पैरामीशियम डाल सकते हैं, अमीबा ठीक है, स्पेलिंग भी इजी है। और मल्टीपल फिशन के लिए प्लाज्मोडियम। क्लियर हो गई बात। अब एक नंबर 3 और लेते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था स्पोर फॉर्मेशन।
देखिए स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल चलता है यहाँ पे ब्रेड मोल्ड, ठीक है, राइजोबस भी आप बोल सकते हैं। ब्रेड पर फंगस लग जाती है ना, वही वाली स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो ब्रेड मोल्ड या फंगस कह सकते हैं, फंजाई भी कह सकते हैं। फंजाई भी क्योंकि कई तरह की होती है, लोअर फंजाई, हायर फंजाई, आगे जो आप क्लासेस में भी देखेंगे तो वहां पे काफी डिटेल आती है इसके बारे में। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि ये ब्रेड मोल्ड की जो स्ट्रक्चर है उसमें स्पोर फॉर्मेशन चलता है, या फिर आप सीधा बोलिए कि भाई स्पोर फॉर्मेशन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, उसमें एग्जाम्पल क्या होगा, ब्रेड मोल्ड या राइजोपस। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड, कुछ भी कह सकते हैं आप। देखिए यहां पर ये जो छोटे छोटे डॉट लगाए ना मैंने, ये सब क्या है, स्पोर्स हैं। क्या है ये, स्पोर्स। जैसे जैसे इनकी नंबरिंग बढ़ने लगती है ना, तो प्रेशर बढ़ता है और ये जो स्पोरेंजियम वाल होती है, ये वॉल है ना, ये ब्रेक हो जाती है, फट जाती है, और ये स्पोर आसपास जैसे ही स्प्रेड होंगे और जहां पर भी इन स्पोर को सुटेबल कंडीशन मिलेंगी तो ये अपना फिर से एक नई फंगस को जनरेट कर देते हैं, एक नया राइजोपस जनरेट हो जाता है। तो सिंगल बॉडी से हुआ ना, इसलिए असेक्सुअल की लिस्ट में आता है। क्लियर? ठीक है, तो हमने 3 मेन जो असेक्सुअल मेथड है उनको लिया। तो हमने जो 3 इंपॉर्टेंट असेक्सुअल मेथड के अंदर टाइप्स थे उनको डिस्कस किया। कौन कौन से, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फिशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, रीजनरेशन भी अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, 8th के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो रीजनरेशन में से क्या होता है कि पुरानी बॉडी जो होती है ना, वो कुछ हिस्सों में टूट जाती है ना, बट जाती है। जैसे कि आप उसमें एग्जांपल ले सकते हैं प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया एक वो ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर हम 3 सेक्शन में बांट देते हैं, नेचुरली वो बट जाता है, तो हर एक पार्ट अपने आप को कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से सिंगल बॉडी से एक नई 3 बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर हुई बात? तो ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिस्ट में ही काउंट होता है। बहुत सारे मेथड हैं सेक्सुअल की लिस्ट में, लेकिन 8th लेवल पर आपको कम से कम ये 3 तो जरूर याद रखने हैं, क्या होते हैं और उनका एग्जाम्पल क्या है, क्या उनकी स्ट्रक्चर है, वो मैंने आपको समझाया अभी। क्लियर? तो हमारा 3rd टॉपिक कवर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। नंबर 4, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहले आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा, ठीक है। उसके बाद उसमें जो स्टेप्स हैं और एक थोड़ा सा प्रोसेस है वो समझना है। ये सारा काम आपको करना है नंबर 4 टॉपिक में। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आप ध्यान से देखिएगा डायग्राम ड्रॉ कर कैसे किया जा रहा है। मैंने इसलिए पहले डायग्राम नहीं बनाया, मैं आपके सामने ही बना रहा हूं। आपको थोड़ा तरीका पता चल जाएगा, मेथड पता चल जाएगा कि कहां से शुरुआत करनी है। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले आप एक ऐसे टेस्टिस के स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके ऊपर इस तरह से एक फ्लैप लगाएंगे। इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा गैप से, है ना, ब्लैडर की स्ट्रक्चर दिखाएंगे ऐसे। यहां पर इस तरह से एक बॉक्स बना देंगे छोटा सा, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े से स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये ग्लैंड होता है, ठीक है ना, वो अभी लेबल कर लेंगे बाद में। और यहां से एक ऐसे डक्ट जो है वो यहां से अटैच कर देंगे। ठीक है, इतनी स्ट्रक्चर क्लियर है। अब आगे देखिए आप, यहां पर ऐसे एक ओवल ट्यूब बनाएंगे आप। ये इस तरीके से। अब ये इंटरनल तो डायग्राम तैयार हो चुका है ना, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। अब इसको थोड़ा सा शेप देनी है ताकि लगे कि हाँ भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है ना। थोड़ा सा ऐसे आगे फिर बेंड करते हुए इतना काम करना है। उसके बाद फिर थोड़ा बैक साइड से ऐसे शेप दे देनी है। ठीक है, तो ये साइड व्यू डायग्राम है। क्या है ये? साइड व्यू डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें वैसे तो बहुत सारी लेबलिंग पॉसिबल है क्योंकि ये क्लास 10th में भी आएगा, क्लास 12th में भी आएगा। क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 में आपको दोबारा से करना होगा इसको, और क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 के अंदर मिलेगा। ठीक है, पर फिलहाल के लिए
आपको नाम जो याद रखने हैं उनको लिखते हैं। पेनिस, टेस्टिस, वास, डेफरेंस। ठीक है, वास एफरेंशिया और वास डेफरेंशिया, इस तरह से दो नाम होते हैं। डक्ट तो ये एक ही है, लेकिन नीचे वाले पार्ट को अगर आप थोड़ा सा नंबर बढ़ाना चाहते हैं लेबलिंग को लेकर, तो यहाँ पर वास डेफरेंशिया डाल सकते हैं, वास डेफरेंस, और इस वाले पार्ट को वास एफरेंस डाल सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये एक ही ट्यूब होती है, सिर्फ लोकेशन के हिसाब से नाम चेंज किया है। तो वास डेफरेंस और वास एफरेंशिया। ठीक है, एफरेंशिया अपर पार्ट होता है, डेफरेंस नीचे वाला पार्ट होता है। अगर एक ही नाम लिख रहे हैं तो वास डेफरेंस लिख सकते हैं आप, क्योंकि साइड व्यू डायग्राम में थोड़ा पता चल जाएगा। लेग वाला पार्ट है ये, सेमिनल वेसाइकल एक ग्लैंड होता है। ये जो फ्लैप बनाया था टेस्टिस के ऊपर, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, और बाकी ये जो टेस्टिस है, ये जिस पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब यहां पे कुछ प्रोसेस होता है, देखिए उस प्रोसेस के लिए आपको कुछ स्टेप्स नोट करने होंगे। नंबर फर्स्ट, टेस्टिस। टेस्टिस का क्या फंक्शन होता है? टेस्टिस दो होती हैं मेल बॉडी के अंदर। टेस्टिस एक पाउच के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, जो नाम यहां पर लिखा हुआ है। टेस्टिस का फंक्शन क्या है? दो फंक्शन परफॉर्म करती है, स्पर्म फॉर्मेशन और सेकेंड नंबर पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की फॉर्मेशन। ये सारी बातें आपको लिखनी है टेस्टिस के कॉलम में। सेकेंड स्टेप, वास डेफरेंस। ये जो पाइप है, इस पाइप का काम होता है, इस डक्ट का काम होता है स्पर्म को टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रा तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना? यूरेथ्रा तक। ये जो ट्यूब है ना, यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा तक पहुंचाना ये इसका काम है। क्लियर हुआ? अब नंबर थर्ड स्टेप, नंबर थर्ड में आपको डालना है यूरेथ्रा क्या है। यूरेथ्रा एक वो फाइन ट्यूब होती है जिसके जरिए स्पर्म और यूरिन पास आउट होते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर, एक समय पर नहीं, क्योंकि यूरिन एसिडिक होता है और अगर यूरिन जिस समय पास आउट हो रहा है उसी समय स्पर्म जा रहे हैं तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। क्लियर? लास्ट नंबर 4 पर आप डालेंगे पेनिस। पेनिस एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया है मेल बॉडी के लिए। मेल बॉडी का एक एक्सटर्नल ऑर्गन है जो कॉपुलेशन में काम आता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, जिसकी मदद से, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? इरेक्टाइल मसल्स होती हैं, जिसकी मदद से जो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म आ रहे हैं उस स्पर्म को फीमेल बॉडी तक पहुंचाया जा सके। क्लियर? 4 स्टेप में आपको ये पूरा डायग्राम, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट नंबर 5। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें एक डायग्राम बनाना होगा और फिर से प्रोसेस समझना होगा कि भाई क्या फंक्शन है और किस तरह से यहां पर क्या काम चलता है। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है आपको। डायग्राम बनते हुए देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई नेट कार्ड वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी कि भी नेट से चलिए प्रिंट निकाल देते हैं फटाफट से और एक प्रिंटर मिल जाएगा। ये 2 ओवरीज होती हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट में। क्लियर? अब अंदर आप इसमें इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होती है। ये सब मसल्स पार्ट है। जहां पर मैंने रेड ऐसे कलर से दिखाया है ना आपको,
ये सब क्या है, वो मसल्स पार्ट है। तो जो एग वगैरह प्रोसीड करता है ना, जो जाइगोट वगैरह बनता है, वो खाली जगह, ये सब हिस्सा है ना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई, अब इसको फटाफट से लेबल करते हैं। ओवरी, ओवेरियन, लिगामेंट, क्लियर, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, सर्विक्स, ओवेरियन लिगामेंट, ओवरी, ये सारी चीजें, और एक लास्ट चीज वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, फिम्ब्राई, फिम्ब्राई, ठीक है। अब ये होता क्या है, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको फिम्ब्राई कहते हैं। जैसे हमने 4 स्टेप देखे थे नंबर 4 वाले टॉपिक में, इसी तरह से यहां पर भी कुछ स्टेप है, वो आपको ध्यान रखने हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप है ओवरी। ओवरी 2 होती हैं, ध्यान रखना है, एक समय पर एक ही ओवरी काम करती है, अल्टरनेट में ओवरी काम करती है, ठीक है। इसकी डिटेल आपको क्लास 10th के चैप्टर्स में मिलेगी। अभी फिलहाल ओवरी नंबर फर्स्ट, ओवरी का फंक्शन क्या होता है, हार्मोन प्रोड्यूस करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। मेन जो हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन है, बाकी सेकंड नंबर पे प्रोजेस्टेरॉन का भी जिक्र आता है। ये एक सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, जो फीमेल बॉडी में फेमाइन कैरेक्टर्स को बनाए रखता है, और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पर फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखेंगे। सेकंड फंक्शन होता है ओवरी का एग प्रोड्यूस करना, क्लियर। नंबर सेकंड, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एक वो डक्ट होती है जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। जब स्पर्म पहुंचेगा और एग पहुंचेगा, दोनों मिक्स होंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन होगी। फैलोपियन ट्यूब में इसको ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर थर्ड स्टेप, यूट्रस। यूट्रस एक वो प्लेस है जहां पर अगर जाइगोट बन जाता है ना, तो वो एम्बेड होता है, कुछ फर्रो होती हैं, कुछ दरार होती हैं यूट्रस के मेम्ब्रेन के अंदर। वहां पर जब जाइगोट धस जाएगा, एक ट्यूब बनेगी जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अम्बिलिकल कॉर्ड भी हालांकि सेम, लगभग सेम नाम है ना, एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो प्लेसेंटा बनता है, और जो फेटस है वो ग्रो करेगा, और लास्ट में एक बॉडी की शेप लेता है और फिर बाहर आता है, ठीक है, जिसको पार्चुरेशन प्रोसेस बोलते हैं, बाहर आने के प्रोसेस को, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूट्रस के अंदर आप लिख सकते हैं। यूट्रस एक वो प्लेस जहां पर एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक। लास्ट, सर्विक्स। सर्विक्स एक फाइन ट्यूब होती है, फाइन डक्ट होती है, इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। यही वो रास्ता होता है, यही वो लोकेशन है जहां से बेबी डेवलप होने के बाद बाहर आता है, ठीक है, सिंपल। तो ये सारी स्टेजेस, ये 4 स्टेजेस आपको कवर करनी होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ मिक्सअप होता है। अब आप सोच रहे होंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहां से आ गए भाई? मेल गैमेट का मतलब स्पर्म जो मेल बॉडी के जरिए बने, और फीमेल गैमेट का मतलब एग जो ओवरी के जरिए बना है, मतलब फीमेल बॉडी के सिस्टम के जरिए। तो ओवरी ने एग प्रोड्यूस किया, फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा, स्पर्म आएगा सर्विक्स वाले रास्ते से, ठीक है, यूट्रस को क्रॉस करते हुए यहां पर फर्टिलाइज होगा। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? सिंपल इतना है, कोई स्पेशल डायग्राम नहीं है इसके लिए। अब लास्ट टॉपिक, ओविपेरस और विविपेरस क्या होते हैं? देखिए 2 कैटेगरी हैं, मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख भी दिया है। वैसे ओविपेरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एग फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि फ्रॉग, ठीक है। फ्रॉग के केस में आप ले सकते हैं, स्नेक ले सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यंग वंस की फॉर्मेशन करते हैं उसको बोलते हैं विविपेरस, ठीक है। अब आप सोचिए ह्यूमन किस में आएगा भाई? एग प्रोड्यूस थोड़े ना होते फीमेल बॉडी के जरिए, होता है वो ठीक है, लेकिन वो बॉडी के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आएगा। बाहर कौन आएगा? जब वो एक एग्जैक्ट शेप ले लेता है, ह्यूमन बेबी जिसको बोल रहे हैं ना, या एम्ब्रियो पूरी तरह से विकसित हो जाता है, ठीक, जो अप्रॉक्स 9 मंथ के आसपास का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो विविपेरस यंग वंस की फॉर्मेशन करते हैं और ओविपेरस एग फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल्स में फ्रॉग और स्नेक ओविपेरस के लिए, ह्यूमन, शार्क वगैरह विविपेरस के लिए। क्लियर? तो साइंस वर्ड चैनल पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।